उफ, ऐसी गर्मी के दुश्मन का भेजा भी फ्राई हो जाए। हमारी बेबो चिड़िया ने कहीं से ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ढूंढ निकाली थी और बस पीने ही वाली थी कि जंगल का सबसे शरारती पक्षी मिठू तोता उड़ता हुआ आता है और बेबो चिड़िया से टकरा जाता है। अरे ओ छोटी चिड़िया, इतनी गर्मी में ये ठंडी ड्रिंक मेरे जैसे सुंदर तोते के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। चलो रास्ता नापो। मिठू, ये बदतमीजी है। ये कोल्ड ड्रिंक मेरी है, तुम नहीं पियोगे। एक चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी। मत पियो, मैं कह रही हूँ, पीछे हटो। लेकिन कोको घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसने बेबो चिड़िया की वार्निंग नहीं सुनी। और फिर क्या था, वो तेजी से जूस पीने लगता है। मजा, ओए माँ, इसमें क्या है? मेरी तो जुबान ही जल गई। पानी 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 कोई पिलाओ दो। मीठू भाई, दूसरों का हक छीनोगे तो ऐसा ही मजा चखने को मिलेगा। मैंने इसमें दुनिया की सबसे तेज मिर्च मिलाकर रखी थी, उन चावलों के लिए जो कल तुमने मेरे घोंसले से चुराए थे। मिठू मिर्च की जलन से पागल होकर इधर उधर उड़ता है। उसे सामने एक पानी का तालाब लगता है। वो बिना सोचे समझे उसमें डुबकी लगा देता है। मिठू भाई गर्मी और मिर्च मिटाने गए थे और बन गए कचरे के राजा। बेबो चिड़िया ऊपर दरख्त पर बैठकर जोर जोर से हंसती है। क्यों मिठू भाई, गर्मी मर गई है या कचरे में और ठंडक चाहिए? बेबो चिड़िया सुबह से भोजन की खोज के लिए यहाँ से वहाँ उड़ती फिर रही थी। जब उसे एक पेड़ के नीचे एक दाना नजर आता है, वो जल्दी से वहाँ जाती है। ओहो, आज तो दाना भी कम लग रहा है। लगता है महंगाई जंगल तक आ गई है। जब कालू कौवा उड़ता हुआ आता है, उसकी चोंच में एक चिप्स का पैकेट था। वो बेबो चिड़िया को देखकर सीधा बेबो चिड़िया के पास आ जाता है। बेबो देखो, यहाँ अमीर पक्षी आया है। अमीर पक्षी? तो क्या अमीर पक्षी भोजन में दाना नहीं खाते? हाँ, चिड़िया नहीं खाते। देखो, आज मैं चिप्स का पैकेट लेकर आया हूँ। चिप्स? अब पक्षी भी जंक फूड खाने लगेंगे? हाँ चिड़िया, अब तो तुम यही कहोगे क्योंकि तुम्हारे पास खाने के लिए चिप्स का पैकेट जो नहीं है। देखो, अब मैं पेड़ के ऊपर बैठकर ही चिप्स खाऊंगा। कालू, संभल कर, कहीं तुम्हारी चिप्स पेड़ के नीचे ना गिर जाए। चिड़िया ने इतना कहा ही था कि कालू कौवे की सारी चिप्स गिर जाती है। अरे मेरी चिप्स! तभी चींटियां आती हैं और वो सारी चिप्स उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। कालू, तुम्हारी चिप्स तो फ्री डिलीवरी हो गई, वो भी आंट्स को। कालू कौवे का शोर सुनकर जल्दी से मिठू तोता वहाँ आता है। ओह माय गॉड, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, इस बेबो चिड़िया ने जानबूझकर मेरी चिप्स जमीन पर गिरा दी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ हवा को सलाम किया था। इसका मतलब ये कि कालू की चिप्स शहीद हो गई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस जंगल का सबसे होशियार पक्षी मैं ही हूँ। फिर बेबो चिड़िया कालू कौवे को एक चुनौती देती है, जो कालू कौवा मान लेता है। बेबो चिड़िया उसे लेकर सीधा नदी किनारे के पास जाती है। कालू, अगर तुम इतने ही होशियार पक्षी हो तो ये नारियल तोड़ कर दिखाओ।
कौन सा मुश्किल काम है। ये तो मेरी एक चूंच का कमाल है। देखो मैं कैसे एक चूंच से ही ये नारियल तोड़ देता हूँ। फिर कालू कौवा वो नारियल उठाता है और उस पर चूंच मारने लगता है, लेकिन वो नारियल तो नहीं तोड़ता। लेकिन कालू की चूंच में दर्द शुरू हो जाता है। ओह मेरी चूंच टूट गई। मेरी चूंच में बहुत दर्द हो रहा है। कालू कौवे का शोर सुनकर गोरी कौवी उड़ती हुई वहाँ आती है। देखा कालू, होशियारी शोर में नहीं होती, दिमाग में होती है। बेबो चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। ठीक है बेबो, मैं मान गया, मैं ज्यादा शो ऑफ करता हूँ। चलो अच्छा हुआ, आखिर सच बाहर आ ही गया कि जिससे दोस्ती अकल से दुश्मनी होती है। अच्छा ठीक है, कल सबके लिए दाना मैं ढूंढ कर लाऊंगा। पक्का? तो फिर दोस्ती पक्की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा उड़ने से पहले दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।